तो आप लिखेंगे फैन बॉयज। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए जी हम क्या बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। प्रॉपर डिटेल किया आपने, लगभग सब कुछ हो गया है। कल आपका पेपर है। बच्चे कहते सर एक सिंथेसिस की वीडियो और आ जाती तो बिल्कुल मजा आ जाता। तो हमने प्रॉपर यहां पर केवल 8 सेंटेंस लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और भाग जाएंगे। मेरे भाई हो सकता है इन 8 में से एक भी सेंटेंस ना आए, लेकिन इन 8 सेंटेंस में जो आपको तरीका बताने वाले हैं तो हो सकता है 2 नंबर में अगर सेंटेंस आए आपको 2 नहीं तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास तरीका होगा। गलत तरीका, आप तरीका सीखिए। हम हमेशा कहते हैं रटना नहीं है, तरीका सीखना। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि इतना सब समझाएंगे, लेकिन आपके बहुत ज्यादा लेंगे तो हम 15 से 20 मिनट। अगर हम सिंथेसिस की पूरी वीडियो बनाते सर तो हो सकता है 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं, और हो सकता है ये 15 से 20 मिनट आपके काम में आ जाए, और 1.5 से 2 घंटे वीडियो आप लास्ट में देख भी नहीं पाएंगे। कल आपका एग्जाम है, तैयार हो जाइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पढ़ चुके हैं, और नहीं है तो कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, सिंथेसिस में क्या होगा, आपको 3 तरीके के सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने इतने दिनों से तैयारी की होगी, पिछले 6 दिनों से बार बार आप देख रहे होंगे। नंबर 1 आपसे पूछा गया होगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कि आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। दूसरा यहीं कहीं लिखा होगा सर कंपाउंड में बदलना है आपको, ठीक है, और तीसरा आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सिंपल में तो हम तब भी बदल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तो बहुत कठिन हो जाता, समझ में नहीं आता क्या करें। हम गारंटी ले रहे हैं इस वीडियो के खत्म होने पर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ज्यादा आसान लगने लगेगा आपको सिंपल से, ठीक है। समझाते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले हमने यहां पर सिंपल के 2 से 3 एग्जाम्पल से लिखे हुए, चलिए ढूंढ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल यह लिखा हुआ है सिंपल का, बहुत ध्यान से देखिएगा हम आज क्या बताने वाले इस वीडियो में। दूसरा सिंपल का एग्जाम्पल यह लिखा हुआ है सर, ठीक है। तीसरा हमने ये लिखा है, और चौथा हमने यहां पे ये लिखा हुआ सर। देखिए 4 आपको दिख रहे हैं। अगर थोड़ी सी राइटिंग गंदी लग रही हो सर, थोड़ा बड़ा जल्दी डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, थोड़ा सा भी रहम करिए, काम बहुत होता है तो बड़ा हम यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। ये प्रॉपर हमने 2 घंटे बर्बाद किए तब पूरी रिसर्च करके तब ये आपके लिए बना रहे हैं। तो फिलहाल नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए सर, बड़ा करीब आ गए हम लोग 10,000 के, ठीक है। जरा देखिए इधर, तो साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, पहला है। शी हेयर द न्यूज, शी फेंटेड, आई सॉ लाइन, बहुत सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। सुनिए, सबसे पहले पहचान होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए होता क्या है। तो भैया सिंपल में आपको हमेशा 2 सेंटेंस अलग अलग दिए होंगे, 2 सेंटेंस अलग अलग दिए होंगे। सरल भाषा में कहें तो दोनों में सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। देखिए यहाँ पे साधना इज वेरी वीक, ठीक है, यहां पे शी कैन नॉट वॉक, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों में दे रखा होगा, और आपको दोनों को मिला के लिखना है। सेंटेंस की क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से यहां पे देखिए। सबसे पहले लिखा साधना इज वेरी वीक, इसी तरीके के आते हैं शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तो हमने क्या लिखा, साधना इज सो वीक, साधना इतनी कमजोर है दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। एक तो तरीका यह होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे देखिए लिखा शी हेयर द न्यूज, शी फेंटेड, यानी उसने खबर को सुना, चौंक गई है, डर गई। तो क्या करेंगे सुनिए, जब भी कभी यहां पर 2 काम दिए हों, शी हेयर्ड द न्यूज यानी खबर सुनी, एक बात हो गई। जैसे मान लिया हमने यहां पे लिखा है आई वेंट टू आगरा, 2 काम हो रहे हैं। जैसे हमने यहां लिखा, देखिए आई सॉ लाइन, मैंने शेर को देखा, आई क्लाइंब्ड अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो भैया जब गैप बहुत कम होता है तो वहां पर हम लोग पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं, सबको पता है। फिलहाल हम यहां डिटेल में घुसने वाले नहीं है, वरना 2-3 घंटे निकल जाएंगे। अभी हम यहां पे आपको यह बता रहे हैं पार्टिसिपल बनाते समय क्या करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसे फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, आई सॉ अ लाइन, मैंने शेर को देखा, आई क्लाइंब्ड अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया। भैया जैसे ही शेर देखा तुरंत चढ़ गया ना, टाइम गैप कतई नहीं है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमने कैसे बनाया, वर्ब में आईएनजी लगाया, सीइंग अ लाइन यानी शेर को देखते ही, आई बाकी वैसे उतार देना, आई क्लाइंब्ड अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। यानी जैसे ही आपने शेर को देखा है वैसे ही आप पेड़ पर चढ़ गए हैं, बिल्कुल सेम ये बना हुआ। शी हेयर द न्यूज, खबर को सुनी, शी फेंटेड, वो चौंक गई है, डर गई। तो क्या करा, हियरिंग द न्यूज, न्यूज को सुनते ही कॉमा लगा के शी फेंटेड, वैसे उतार दिया। यानी सिंपल में पहला तरीका कौन सा है आपके पास, पार्टिसिपल से बनाने वाला। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात,
पार्टिसिपल से कैसे बनाएंगे, वर्ब की फॉर्म में पहले सेंटेंस में आईएनजी लगा देंगे जो मेन हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हियरिंग द न्यूज, सीइंग द लाइन, इस तरीके का बनेगा और बाकी सेंटेंस को वैसे ही उतार देंगे। ये हो गया पहला तरीका सिंपल में कन्वर्ट करने का। आ जाएगा ऐसा, ठीक। जब दो काम हो रहे हो उनके बीच में गैप बहुत कम हो, गैप बहुत कम का मतलब खबर सुनी चौंक गए, डर गए, ठीक है, या शेर को देखा पेड़ पे चढ़ गए, इस तरीके की चीजें, गैप बहुत कम है। जब कम है गैप तो क्या करते हैं, एक में आईएनजी लगा देंगे और दूसरे सेंटेंस को वैसे ही उतार देंगे। पहला तरीका क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। सिंपल का दूसरा जो प्रकार आता है, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके का आता है, साधना इज वेरी वीक। अब यहां पे वर्ब ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। इसमें कोशिश यह रहती है कि कोशिश का मतलब क्या, यह होना ही चाहिए कि अर्थ ना बदले। जैसे आई सॉ लाइन, आपने शेर को देखा है, आप पेड़ पे चढ़े हैं, यानी सीइंग अ लाइन, शेर को देखते ही आई क्लाइम्ड अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है सर। तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहां भी हमने लिख दिया साधना इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यानी इसमें सो और दैट लगा के हम जोड़ देंगे। तो सिंपल होते हैं, हर आदमी जोड़ लेता, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी आपको समझाएंगे हम ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इसमें मजा आ जाएगा। उसके बाद एक इस तरीके का होता है, आई वॉन्ट टू आगरा टू बॉट आकार, ठीक है। इसे हम लोग देखिए जोड़ने के सिंपल को कई तरीके होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल से जोड़ लीजिए, इन्फिनेटिव वर्ब से जोड़ लीजिए। ये हमने इन्फिनेटिव वर्ब से जोड़ रखा है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, जब कभी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तब उसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। और सिंपल वाले को इन्फिनेटिव से जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने ये एग्जांपल जानबूझ के लिखा क्योंकि आता है। आई वेंट टू आगरा, आई बॉट अ कार, मैं आगरा गया, मैंने एक कार खरीदी। कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे हम क्या करें, वेंट के साथ गोइंग टू आगरा, आई बॉट अ कार, इस तरीके से लिख दें। नहीं सर, आगरा, पहले वो आगरा पहुंचा है, फिर आई बॉट अ कार, फिर उसने कार खरीदी, यही दोनों में फर्क है। शेर को देखा, भैया तुरंत चढ़ोगे, नहीं चढ़ोगे शेर खा जाएगा। यहां पर शेर को देखा है, तुरंत चढ़ गए, लेकिन यहां पहले वो आगरा गया है, फिर जाके उसने कार खरीदी। तो यहां पे आप इस तरीके से नहीं बना सकते गोइंग टू आगरा, बना दोगे तो हम कह रहे सही टीचर होगा, एक नंबर दे देगा, लेकिन क्या करेंगे, इन्फिनिटिव जोड़ देंगे दोनों। आई वेंट टू आगरा ऐसे लिख दिया, फिर आई हटाया, टू, हमने क्या कहा, इन्फिनिटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जोड़ेंगे टू, बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती बाई, इन्फिनिटिव वर्ब तभी बनेगी जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, तो टू बाई अ कार, यानी आई वेंट टू आगरा टू बाई अ कार। यानी दोस्त मेरे भाइयों बहनों जो भी लोग देख रहे हैं, सरल भाषा में कहें, सिंपल सेंटेंस के आपको तीन रूल बिल्कुल छोड़ने नहीं है। पहला क्या है, पहला हो गया ये आप पार्टिसिपल से बनाएंगे, दो घटनाएं हो रही हैं, हमने लिख दिया हियरिंग द न्यूज, सीइंग अ लाइन, इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया। दूसरा आप डायरेक्ट दो अगर चीजें दे रखी हैं, साधना इज वेरी वीक, तो साधना इज सो वीक, वो बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, दैट शी कैन नॉट वॉक, मतलब इतनी कमजोर है कि वो सही से चल नहीं सकती, एक तरीका ये हो गया। और तीसरा इन्फिनिटिव वर्ब से जोड़ सकते हैं, आई वेंट टू आगरा टू बाई अ कार, ठीक है सर। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक भाई। तो वो सीखिए। इसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश से बहुत डर लगता है, सबको लगता है यार। एक बच्चे ने कल हमसे कहा सर आपको इंग्लिश से डर लगता है क्या? अबे किसे नहीं लगता यार, हम लोग यूपी बोर्ड वाले सरकारी स्कूल वाले हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, डरते नहीं है। लोग कहेंगे इंग्लिश से डरते हैं, डरते थोड़ी ना यार। लेकिन भैया देखो हर आदमी की, हम यहाँ पे ज्यादा बकवासबाजी अभी पेलेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, इसलिए हम आगे चलते बाद में बातें करेंगे, लाइव आएंगे सुकून से, ठीक है। तो ये सिंपल की आपको तीन तरीके पता चल गए। अब हम लोग आते हैं यहां पर, देखिए कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स में समझिए जरा, कॉम्प्लेक्स से पहले कंपाउंड बताते हैं जरा। कंपाउंड में समझिए सर, कंपाउंड में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, ठीक, यानी दोनों मेन क्लॉजेस होंगे। ध्यान से समझिए, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, यानी शुभम नहीं गया नैनीताल। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, यानी उसके जो पिताजी हैं वो भी नहीं गए। दोनों मेन सब्जेक्ट हैं यहां पे, ठीक है। एक तो शुभम है, एक हिज फादर, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, वहां पर उसे कहेंगे कंपाउंड कर सेंटेंस बनाने वाला, ठीक। कंपाउंड में क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और मिलाते समय आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, इसे हम देते हैं मिटाल। और अब सुनिए ट्रिक, जब भी कभी, इसलिए हमने कहा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे सर। अगर नंबर कट जाए तो दो का साथ एक तो कम से मिल ही जाए यार, आखिरी दिन बचा हुआ पढ़ के जाइए। जब भी कभी आप कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंपाउंड, तो आप लिखेंगे फैन बॉयज। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब हम क्या बता रहे हैं। फैन बॉयज क्या होता है, एफ माने फॉर, ए माने एंड, एन माने नॉर, बी माने बट, ओ माने
और बाई माने यट और एस माने सो। ठीक ना दिख रहा हमने यहां पे लिखा हुआ, ये देखिए कंपाउंड बनाते समय इन सभी को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमने सब लिख दिया था कि बच्चों को देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, तरीका क्या होता है भाई, या तो हम फॉर से जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, नॉर से, बट से, और से, यट से, सो से, इन्हीं में से किसी में से जोड़ देना। अब इससे सरल क्या यार, यही चीजें इनमें से उठा के जोड़ देना। जरा तो निकालिए। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो नैनीताल, उसके जो पिताजी हैं वो भी नहीं गए। तो कैसे जोड़ेंगे शुभम, अब क्या जोड़ेंगे बताइए, इसमें फॉर लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, नॉट, तो अब एंड से जोड़ देंगे। तो शुभम एंड हिज फादर, दोनों को एक ही में कर दिया, शुभम एंड हिज फादर। बाकी दोनों सेंटेंस सेम थे, डिड नॉट गो टू नैनीताल, डिड नॉट गो टू नैनीताल, तो आगे लिख दिया डिड नॉट गो टू नैनीताल। यानी जब भी कभी कंपाउंड आएगा, सिंपल की हमने आपको ट्रिक बता दी, जब भी कभी कंपाउंड आएगा आप क्या करेंगे सर, थोड़ी सी मेहनत लग रही है लेकिन अगर आपने सीख लिया तो आपको अभी यहां तो है, आगे कंपटीशन में भी काम में आता। तो जब भी कभी कंपाउंड आएगा आप क्या करेंगे, इनमें से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, सो, यट, इनमें से कुछ भी लगा देंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सर जी समझ में नहीं आया, एक और बताइए, बता दिया। आई लाइक क्रिकेट, ठीक है, मुझे क्रिकेट तो पसंद है। माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, लेकिन जो मेरा भैया है उसे क्या पसंद है, फुटबॉल। बताइए सर क्या लगाएंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, सो, एंड लगा दो सर। आई लाइक क्रिकेट एंड माई ब्रदर, या फिर बट लगा सकते हैं। लो हमने यहां पे हमने बट से जोड़ दिया, आई लाइक क्रिकेट बट माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। यानी दोनों चीजें आप कहें सर यहां पर एंड लगा दे तो एंड लगाइए सर। हाँ, एंड से पहले जब आप दो सेंटेंस अलग अलग जोड़ें तो उससे पहले आप कॉमा लगाएंगे, हमने यहां पे लगा के दिखाया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप मॉडल से पढ़ रहे होंगे तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर आप गौर नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से हमने ये वीडियो और बनाई है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कंपाउंड समझ में आ गया होगा। क्या करना है कंपाउंड में, आपको ये फैन बॉयज याद रखना है। फैन बॉयज का मतलब इन्हीं में से कोई आपको जोड़ना है। अगर आपको सेंटेंस नहीं भी समझ में आए, जबरदस्ती इन्हीं में से कोई जोड़ दीजिएगा। जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा हो वो देखेगा यार बच्चे ने इन्हीं में से कुछ लगाया, इसका मतलब ठीक है बच्चे को एक तो आता ही है, चलो दो में से एक नंबर हम दे दे रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर बहुत क्विक रिवीजन करा रहे हैं, बाकी आपने मॉडल से पढ़ रखा है, जो आपकी खुद की नॉलेज है उस पर भी आप टिके रहिए। ऐसा नहीं सर जी आपने आके कंफ्यूज कर दिया, बहुत सारे रूल हैं, हम यहां पे कुछ सिलेक्टेड आपको बता रहे हैं, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो आपको पता है वो बिल्कुल ठीक है, हम यहां पर आपको बता रहे हैं, एक शॉर्ट नहीं क्विक रिवीजन बोलते हैं। 10-15 मिनट के अंदर आपको इतना बड़ा टॉपिक कवर कराने को, बंदा 10-10 दिन तक चलता रहता है सिंथेसिस जब पढ़ाए जाते हैं क्लासों में। ठीक है सर, हम लोग तो पढ़ा करते थे 12th में सर जी एक महीने सिंथेसिस, क्योंकि ग्रामर ही तो सर जी पढ़ाते रहते हैं और बाकी थ्योरी वगैरह लगाने में कितना, एक महीने में सब कोर्स समझ जाता है सर। ठीक है, उसके बाद एक फाइनल हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं है सर, बिल्कुल आसान है। इसमें एक मेन होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। दो इसमें क्या थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे। एक शुभम था, पूरा शुभम नहीं गया नैनीताल, फादर जो है वो भी नैनीताल नहीं गया, दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन यहां पर एक मेन होगा और एक उस पर डिपेंडेंट होगा। जैसे ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। क्या इसका मतलब ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब मेन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो भाई बहुत गरीब है, भाई स्कूटर नहीं खरीद सकता, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये देखो इतने तरीके, इसमें हम लोग लगाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं, आप कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बड़ा खिच्चू मचा हुआ है, आप सुनिए सर। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं, ऑल्दो हो गया, टू हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, सो दैट, अनटिल, अनलेस, व्हेन, ये सारी की सारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शंस होती हैं। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, जैसे टू से जोड़ सकते, इसमें देखिए टू आ रहा, तो हमने टू से सबसे सरल है क्या किया, ही इज वेरी पुअर, तो लिख दिया ही इज टू पुअर, TOO है ये, यहां पे ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क, ऊपर हमने टू लगा दिया, तो ही इज TOO पुअर, वो इतना गरीब है टू बाई या स्कूटर, की वो स्कूटर नहीं खरीद, यानी वो स्कूटर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है। इस टू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, या बी ही इज टू पुअर का मतलब वो बहुत अधिक गरीब है। ठीक है सर, तो अब यहां पर अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स देख लें सर, ये लिखा हुआ देखिए, यू डोंट रीड यू विल फेल, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। ये देखिए ये लिखा हुआ भैया मेरे, ये लिखा हुआ कहां गया, ये लिखा हुआ हाउ के बाद इफ। ठीक है सर,
अगर कुछ लोग कहें सर जी हमें यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, गूगल पे पहले नंबर पे सर्च करिएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऊपर ही लिख के आ जाएंगे। ठीक, हमने खुद सर्च करके लिखी है। हमारे पास हमारा जो और भी सब्जेक्ट है, अभी कल से बायोलॉजी की वीडियोस मिलने लगेंगी, तो हमने खुद ये सर्च करके लिखी है। आप सबसे ऊपर सर्च करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिल जाएंगे। तो इफ देखिए लिखा हुआ, बस जोड़ दिया। इफ यू डोंट रीड, अगर तुम नहीं पढ़ोगे कॉमा, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो यानी जब भी कभी कॉम्प्लेक्स की बात आए तो ये कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, आपको याद कर लेनी है। ऑल्दो, टू, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, सो दैट, अंटिल, अनलेस और व्हेन। हमने फिलहाल आपको वो एग्जाम्पल बताया जो आते ही आते रहते हैं, लगभग मिल जाते हैं। यहां तक कि 2020 में, यहां पे मॉडल पेपर सही हमने ये लिखे हुए हैं, 2020 के जो एग्जाम्पल थे वो हमने यहाँ पे लिखे सर, ठीक है, ज्यादातर आए हुए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम के होने वाली है। एक दो इसी तरीके की और खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अभी आपका पेपर कल 2 बजे से, आप ये वीडियो अगर 5-6 बजे, जो लोग लगातार चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं सब्सक्राइब करके रखिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, क्योंकि अभी इंग्लिश के बाद हम आपको इसी चैनल पे देंगे बिल्कुल प्रॉपर बायोलॉजी की वीडियोस। हमने बना रखी है 30-32 वीडियोस और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वीडियो। कल जब तक आप इंग्लिश का पेपर देके आएंगे तब तक और वीडियोस आपको मिलेंगी, जो भी बायोलॉजी वाले लोग हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस तो मेरा सब्जेक्ट ही है यार, उसमें तो मजा दिला देंगे हम आपको। इसलिए बिल्कुल आराम से सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। और अभी भी अगर आप भुगत रहे हैं कि सर अब हम ये आर्टिकल क्या करेंगे, तो सारी चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, साथ ही साथ कमेंट में पिन कर देंगे, जाके देख लीजिए। बहुत ही करीब है, पेपर खत्म होते होते 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। इतना तो सर कर ही सकते हैं, क्योंकि ये चैनल बी डिकेडेन एक वेलफेयर सोसाइटी है जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, जाके देखिए, उन्हें पढ़िए। अंदाज़न सब कुछ फ्री कर दिया है 30 तारीख यानी कल भर के लिए। कल भर के बाद सारी प्लेलिस्ट यहां से गायब हो जाएंगे और फिर ये कोर्सेज में जैसे 350 का कोर्स बिकता है वैसे ही सर बिका करेगा। फिलहाल अभी के लिए सब कुछ फ्री है, कल तक आराम से पढ़िए। सभी को, अब कल कोई वीडियो नहीं आएगी तो सभी को बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते एक बार जरूर कहेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि इंग्लिश अब हम लोग की नहीं बातचीत होगी कुछ दिन तक, तो जाते जाते एक बात हम जरूर कहेंगे, मेरे भाई 100 में 100 का करके आना है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, चाहे आता हो और चाहे ना आता हो, क्योंकि सादी कॉपी पे कोई भी नंबर नहीं मिलता। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन भी है, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।